नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं गगन शर्मा वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं ग्लोबल मार्केट क्या संकेत कर रही है। डाउ जोन्स अराउंड 82 अंकों की गिरावट के साथ 31,029 पॉइंट पे बंद हुआ। एशियन मार्केट्स में ट्रेडिंग चल रही है। निकाई अभी 216 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। हैंगसेम 31 अंकों की बढ़त देखी जा रही है, जबकि शंघाई में 23 अंकों की बढ़त देखी जा रही है। एसजीएस निफ्टी 32 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है आज निफ्टी में हमें 0.1 टू 0.2% की तेजी देखने को मिल सकती है। कमोडिटीज की बात करते हैं। ब्रेंट क्रूड $115.84 पर बैरल के ऊपर चल रहा है। इसमें $1.88 की नरमी देखी गई पिछले सेशन के मुकाबले। गोल्ड में भी $3 पर आउंस की नरमी देखी गई पिछले सेशन के मुकाबले। आज का रेट डॉलर का $18.19 पर आउंस का चल रहा है। रुपी में भी थोड़ी मजबूती देखेगी। रुपी का करंट लेवल 78.97 है। हमने पिछले वीडियो में बोला था कि रुपी ऑल टाइम लो पे ट्रेड करेगा। उस दिन रुपी ने 79 तक टच किया था अगेंस्ट डॉलर। 10 ईयर्स जीसेक 2030 के पेपर्स में भी थोड़ी नरमी देखी गई। 7.461% का करंट लेवल चल रहा है। एफआईएस ने कल भी बिकवाली करी अराउंड 851 करोड़ की। इस साल की शुरुआत से ही एफआईएस कंटिन्यूसली बिकवाली कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। डीआईएस ने 846 करोड़ की खरीदारी करी कल के सेशन में। बात करते हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ की। पावेल ने कल क्लियर स्टेटमेंट दी कि उनका कंसर्न इस समय सिर्फ इन्फ्लेशन से लड़ना है और उसके लिए वो ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी रेडी हैं। इवन कल सेंट्रल बैंक ने भी कहा कि हमारा कंसर्न केवल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होना चाहिए ओवर द टारगेट ऑफ ग्रोथ। चाइना का पीएमआई डाटा पिछले 4 महीने के सेशन में ऑल टाइम हाई रहा। 50.2 का डाटा आया है एंड ऑयल प्राइस स्टेबल हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि उसके सप्लाई कंसर्न को एड्रेस किया गया है। इंडिया ने अलाउ किया है अपने ऑयल प्रोड्यूसर को टू सप्लाई प्राइवेट कंपनीज एज वेल। यूएस इकोनॉमी Q1 1.6% से कॉन्ट्रैक्ट रही। द आउटलुक मर्की ने जो दिया है अनसोल्ड गुड्स एक्यूमुलेट का। जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 7.2% से प्लंज्ड हुआ है, गिरावट आई है उसमें एज पर देयर ओन डाटा। सेबी ने अलाउ किया है एफपीआई को एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। आज के हमारे फेवरेट सेक्टर्स रहेंगे आईटी एंड ऑटोमोबाइल। आईटी में हमारा आईटीसी का टारगेट है 272 पे आप खरीद सकते हैं। टारगेट रहेगा 285 से 300। एक महीने के अंदर आप इसको उम्मीद कर सकते हैं टच करने का। एचसीएल टेक्नोलॉजी 985 पे आप बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 1000 टू 1020 का। एंड ऑटोमोबाइल के अंदर हमारा फेवरेट पिक है टाटा मोटर्स। 415 के अंदर आप बाय कर सकते हैं एंड टारगेट रहेगा 425 टू 435 की रेंज रहेगी। हमने पिछली बार ही आपको बताया था कि पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए और सिप को आपको परचेज करना चाहिए। हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि आज की जो ग्लोबल सिनेरियो है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस कंटिन्यूसली चल रही हैं। अभी भी यूक्रेन और रशिया का कोई रिजल्ट नहीं निकला। साथ साथ चाइना और ताइवान की खबरें भी मार्केट को डिस्टर्ब कर रही हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो मार्केट को, इन्फ्लेशन का कंसर्न है जो मार्केट को इम्पैक्ट करे जा रहा है। इस कंडीशन के अंदर सिर्फ इंडिया की मार्केट ही 15% डाउन नहीं है और वैल्यूएशन वाइज 34-35% डाउन नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स भी ओवरऑल काफ़ी डाउन चल रही हैं। तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी निकलती है कि आप इंडिया के अलावा आप दूसरी मार्केट्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। हम सब जानते हैं इमर्जिंग मार्केट में तो सभी का टारगेट है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी इस समय ओपन हो चुकी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, आप वरदायनी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से यूएस की मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। आप www.vardayani.com पे जाएं, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के बटन पे क्लिक करें। वहाँ पे आप मात्र 5 से 10 मिनट में अपना इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं। हमारा स्टॉकल जो कि इस समय इंडिया की लीडिंग कंपनी है, उनके साथ टाइप है, उनके साथ हमारी पार्टनरशिप है। वो आपको प्लेटफॉर्म हमारे चैनल के थ्रू, हमारे वरदायनी.com की वेबसाइट के थ्रू आपको अलाउ कर रहे हैं अपना अकाउंट खोलना। आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स अपलोड करनी है। अपने बैंक में एनईएफटी करने के लिए जो आप बाहर पैसा भेजते हैं, बाहर पैसा भेजने के लिए भी आपको बैंक में रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप लिबरलाइजेशन स्कीम के थ्रू बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग के लिए बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप पैसा बाहर भेजना चाहते हैं तो आपको वो रेमिटेंसेस भी अलाउ कर देंगे। इस तरीके से आप इस समय कई अच्छे स्टॉक जो डिस्काउंट पे चल रहे हैं, देखिए अगर मॉल में भी अगर डिस्काउंट चलता है तो हम देखते हैं वहाँ पे बहुत रश हो जाता है।
विंटर सेल का डिस्काउंट होता है, आपका समर सेल का डिस्काउंट होता है, मॉनसून सेल का डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट को जब हम परचेजिंग आती है, जो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट्स है, कुछ भी हम उसे खरीदने के अंदर देर नहीं लगाते। एप्रिशिएटिंग एसेट को खरीदने में भी हमें देर नहीं लगानी चाहिए। आप इंडिया की मार्केट में अपने एडवाइज़र के थ्रू ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। हम अपनी वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज़ का कोई भी चार्ज नहीं लेते। मैंने पीछे भी आपको बताया था, आप हमारी मोबाइल ऐप एप्पल फ़ोन और एंड्रॉयड फ़ोन के प्लेटफ़ॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। अकाउंट खुलते ही आपका मैसेज हमारे पास ऑटोमेटिकली आएगा और हम खुद से आपको फ़ोन करके आपको वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज़ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करेंगे। उसी तरह से अगर आप हमारे साथ इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, अपनी पूरी वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जहां आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, जहां आपको अच्छे स्टॉक्स मिले, वहां आपको निवेश करना चाहिए और निवेश करके कुछ समय तक बने रहना चाहिए। हम किसी भी तरह की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करते। हम हमेशा 3 to 5 ईयर्स का मिनिमम होराइजन कहते हैं कि कर रख के चलना चाहिए। इससे क्या होता है कि छोटी मोटी पैनिक से बंदा बाहर निकल सकता है। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। हमारा वीडियो देखते रहिए। हमारे वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के अंदर फॉरवर्ड करिए। आप जितना इसे फॉरवर्ड करेंगे, जितने इसके व्यूज़ आएंगे, जितने हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और हम कोशिश करेंगे रोज़ आपको ऐसे टिप्स दें, रोज़ ऐसी न्यूज़ दें कि अगर आप अपने बिजी टाइम में से न्यूज़ नहीं पढ़ पा रहे, टीवी नहीं देख पा रहे, तो हमारा 6-7 मिनट का वीडियो आपको ओवरऑल एक क्लियर पिक्चर दे पाएगा। आपको दिन के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है या कुछ डिसीजन लेना है, ये आपको इसमें मदद कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कहता हूँ, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।